बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 अक्टूबर 2021 रोज़ जुमातुल मुबारक 16 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब के ख़बरों पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी लाता है आपके लिए सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरों पर बात होने वाली है। बात होने वाली है इकामत जदीद, बात होने वाली है नकल कफाला की, बात होगी फ़्लैट्स की। इसके अलावा और भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। जद्दा में ये धुंध कैसी है, रहायशियों में बहस गर्म। जद्दा समेत कई शहरों में आज भी धुंध छाई रही, जबकि जज़ान में मौसम जो है वो अबर आलूद रहा। सबक वेबसाइट के मुताबिक मौसमियात ने कहा था कि जुमेरात को भी जो है वो 4 रीजन्स में धुंध छाई रहेगी। उसके अलावा मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, जज़ान मशरक़ी रीजन में भी जो है वो इसी तरह की कुछ धुंध रही थी। तो उसके बाद जो रहायशी हैं जद्दा के, उसमें एक बहस बहुत गर्म होगी कि जद्दा में हालिया कैफियत को क्या नाम दिया जाए। जद्दा जैसे गर्म शहर में आम तो जो है वो तौर पर कभी धुंध नहीं देखी गई, जिसकी वजह से बाद रहायशी हालिया कैफियत को जो गुबार है वो करार देते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि ये धुंध है। जिन लोगों का मौक़िफ़ है कि ये गुबार है, धुंध नहीं, उनका कहना है कि जद्दा में पिछले 50 सालों में कभी भी धुंध देखने में नहीं आई। उनका कहना है कि शहर की फ़ज़ा में गुबार है, जिसकी वजह से हद निगाह मुतासिर हो रही है, जबकि हालिया कैफियत को धुंध करार देने वालों का कहना है कि मौसम में रतूबत बहुत है। आप एसी चलाकर कुछ देर के लिए गाड़ी रोके रखें तो तमाम शीशों पर धुंध छा जाएगी। इस बहस पर माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अल हुसैनी ने फैसला को राय देते हुए वजाहत की कि जद्दा में हालिया कैफियत वाकई धुंध है, गुबार नहीं। जद्दा में हालिया धुंध की वजह मौसमी तब्दीली है। जिस दिन मौसम एतदाल पर माइल होता है और रात के वक्त सर्दी माइल हो जाता है तो फजर के करीब धुंध छा जाती है। ताइफ के रेस्टोरेंट और कैफ़े शॉप्स का तफ्तीशी दौरा। ताइफ म्यूनसिपलिटी ने शहर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट, कैफ़े शॉप्स और खाने पीने के मराकज़ का तफ्तीशी दौरा किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तफ्तीशी एहलकारों ने शहर भर में 100 से ज़्यादा तफ्तीशी दौरे किए हैं। म्यूनसिपलिटी ने कहा कि खिलाफ वर्जी करने वाले रेस्टोरेंट, कैफ़े शॉप्स और खाने पीने के मराकज़ को जुर्माने आयद किए गए। खिलाफ वर्जी की नौइयत के लिहाज से बाद रेस्टोरेंट के मालिकान को सिर्फ जो है वो तहरीरी नोटिस जारी किए गए हैं। सिक्योरिटी एहलकार बनकर लूटने वाले 6 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिए गए, एक औरत भी शामिल। मक्का मुकरमा रीजन की पुलिस ने खुद को सिक्योरिटी एहलकार जाहिर करके गैर मुल्कियों को लूटने वाले 6 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया है। जो ग्रुप है वो 5 मर्द और 1 औरत पर मुश्तमिल है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मक्का मुकरमा पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि जुराइम का सुराग लगाने वाले इदारे को इत्तला मिली थी कि एक गिरोह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुद को सिक्योरिटी एहलकार जाहिर करके गैर मुल्कियों को लूटने की वारदातों में मुलव्विस है। पुलिस तर्जुमान ने मजीद बताया कि गिरफ्तार होने वाले अफराद खुद को सिक्योरिटी एहलकार जाहिर करते हुए लोगों को लूट रहे थे और घरों में चोरियों की वारदातों में भी मुलव्विस थे। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में एक सऊदी और 5 गैर मुल्की शामिल हैं, जिनमें एक बांग्लादेशी औरत और 2 मर्द, एक सूडानी और एक यमनी शामिल हैं। पुलिस तर्जुमान का कहना था कि गिरफ्तार होने वालों की उम्रें 30 और 60 साल के दरमियान हैं। बगैर इजाज़त उसाता की तस्वीर बनाने पर सज़ा क्या है। सऊदी अरब में वज़ारत तालीम ने कहा है कि बगैर इजाज़त उसाता की तस्वीर बनाने पर तलबा को सज़ा का सामना करना पड़ेगा। अल अरबिया नेट के मुताबिक वज़ारत तालीम के मुताबिक बगैर इजाज़त किसी उस्ताद की तस्वीर लेने पर तालिब इल्म को 1 माह के लिए क्लास से मुअत्तल और सरपरस्त की मंजूरी के बगैर उसे रज़ाकाराना तौर पर समाजी कामों का पाबंद भी बनाया जा सकता है। और वज़ारत तालीम के मुताबिक खिलाफ वर्जियों के इंदराज और उनके सबूत के बाबत भी हिकमत अमली मौजूद है। खिलाफ वर्जी साबित हो जाने पर महलावार सज़ाओं की तफसीलात भी दी गई हैं। फिलिपाइनी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, 650 किलो काद जब्त कर ली गई। जज़ान में जो है एक फिलिपाइनी गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ट्रक में 3 यमनी दरअंदाज छुपे हुए थे, जिनके कब्जे से 650 किलो काद पकड़ी गई। जज़ान रीजन पुलिस के तर्जुमान मेजर नाइफ हिकमी ने कहा कि रोड सिक्योरिटी फोर्स ने मज़कूरा फिलिपाइनी ट्रक ड्राइवर को शक की बुनियाद पर रोका था। ट्रक की तलाशी लेने पर पता चला कि इसमें गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके आने वाले 3 यमनी छुपे हुए थे। उनके कब्जे से नशावर पौधे की बड़ी मिकदार भी पकड़ी गई है, जो मुल्क में सप्लाई करने जा रहे थे। कंपनी रेड में है, छुट्टी पर गए हुए कारकुन का इकामा तजदीद कैसे होगा।
सऊदी अरब में रहायशी जो है कानून के तहत मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों का डाटा महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम में फीड करना ज़रूरी है। डाटा जमा करने के लिए तारकीन और शहरियों की आंखों का अक्स जो है और उंगलियों के निशानात के ज़रिए शनाख्त के अमल को महफूज किया जाता है। गैर मुल्कियों के इकामों का इजरा और सालाना बुनियाद पर उनकी तजदीद के लिए लाजमी है कि जवाज़ात के सिस्टम में फिंगर प्रिंट और आइज़ का डाटा जमा कराया जाए। इस हवाले से महकमा पासपोर्ट के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि जवाज़ात के सिस्टम में बच्चों के फिंगरप्रिंट के लिए उम्र की इंतहाई हद क्या है, बच्चे की उम्र 6 साल नहीं हुई, क्या फिंगरप्रिंट जमा कराए जा सकते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने ट्विटर के अकाउंट पर जवाब देते हुए बताया कि गैर मुल्कियों के बच्चों के लिए लाजमी फिंगरप्रिंट की इंतहाई हद 6 साल और उससे ज़्यादा है। वाज़ेह रहे कि महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम में इकामों के इजरा और तजदीद और खरूजोदा के इजरा के लिए फिंगरप्रिंट फीड कराना ज़रूरी है। ख्याल रहे गैर मुल्कियों के बच्चे के लिए जो उम्र है वो मिनिमम 6 साल और उससे ज़्यादा की है। महकमा पासपोर्ट की जानिब से तमाम शहरों और गाँवों में ख़वातीन की सहूलत के लिए और जवाज़ात के ज़ैली दफातर में भी फिंगर प्रिंट जमा कराने के इंतज़ाम किए गए हैं। एक और शख्स ने जवाज़ात से इकामा कवानीन के हवाले से पूछा कि कंपनी रेड कैटेगरी में है, इस सूरत में छुट्टी पर मौजूद कारकुनों के इकामे और खुजोदा की मुद्दत में तोसी के हवाले से जारी किए गए अहकामात लागू होंगे या नहीं। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था उन ममालिक के इकामा होल्डर जिनके बराह रास्त सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद है, उनके शहरियों की सहूलत के लिए इकामों और खुजोदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी के अहकामात पर अमल दरामद जारी है। मुतासरा ममालिक के इकामों जो है तारकीन के इकामों और खुजोदा की मुद्दत में 30 नवंबर 2021 तक बिला किसी इस्तिस्ना बिल्कुल मुफ्त तोसी की जा रही है और ये मरहला वार जारी है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से हिफाजती इक़दाम के तहत पाकिस्तान, इंडिया समेत मुतअद्दिद ममालिक से बराह रास्त लोगों के आने पर पाबंदी आयद की गई है। मुतासरा ममालिक के गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए इकामों और खुजोदा की मुद्दत में तोसी के शाही अहकामात पर अमल दरामद सऊदी महकमा पासपोर्ट और नेशनल डेटाबेस सेंटर के ताउन से जारी है। ताहम तोसी का अमल मरहला वार होगा, बारी आने पर हर वो शख्स इससे मुस्तफ़ीद होगा जो इस कैटेगरी में शामिल है। इस हवाले से मुतासरा ममालिक के शहरी अपनी बारी का इंतज़ार करें और इकामा और खुजोदा की मुद्दत में तोसी के लिए किसी सरकारी इदारे से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जवाज़ात के कानून के मुताबिक खुरूजोदा पर गए हुए गैर मुल्की कारकुन के स्पॉन्सर्स की जानब से खुरूजोदा को खुरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आपको बताएंगे कि सऊदी अरब आने वाले जो मुसाफिर हैं उनके लिए महकमा पासपोर्ट की नई हदायत क्या हैं। सऊदी अरब ने जो है महकमा पासपोर्ट ने सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों के लिए जो लिंक जारी किया है जिसके लिए वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन कराना होगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने बैरून मुल्क से आने वाले वैक्सीन लगवाने वाले और ना लगवाने वाले तमाम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि वो सऊदी अरब पहुँचने से पहले वैक्सीन का ऑनलाइन इंदराज लाजमी कराएँ। सरकारी जो है एजेंसी के मुताबिक महकमा पासपोर्ट के बयान के मुताबिक वैक्सीन के ऑनलाइन इंदराज की बदौलत उनकी इमिग्रेशन की कार्रवाई जल्द होगी और उन्हें एयरपोर्ट पर लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक कोरोना वैक्सीन का ऑनलाइन इंदराज जीसीसी ममालिक के शहरियों, मुख्तलिफ किस्म के नए वीज़ा होल्डर, गैर मुल्कियों, उनकी फैमिली सबके लिए ज़रूरी है। इंदराज उन्हें भी कराना होगा जो वैक्सीन लगवा चुके हैं और उन लोगों को भी कराना होगा जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। ये पाबंदी जो है वो कोविड-19 को फैलने से रोकने और सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों की सेहत और सलामती की वजह से लगाई गई है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सेल कायम। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कोरोना वायरस के पेश नज़र बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुश्किलात को दूर करने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम किया है। पाकिस्तान के वज़ीर खारजा ने जो है पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल पैगाम में बताया। उनका कहना था कि कोरोना वायरस ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया ने इतना बड़ा चैलेंज नहीं देखा जो हम देख रहे हैं। उनका कहना था कि दफ्तर खारजा ने जो क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो यूनिट बनाया है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आप बेयारो मददगार नहीं हैं, हमें आपकी मुश्किलात का अंदाज़ा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए हमें हर तरह से जो है वो हिम्मत दिखाना होगी। उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा तशवीश हमें उन भाइयों की है जो इस वक्त खलीजी ममालिक में हैं और उनके रोज़गार और उनकी जो फ़्लाइट्स और वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने काम करते हुए और इसमें बात करते हुए कहा हमें तमाम लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा है। बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की तरफ। आपको बताएंगे फाल्कन मेले में 4 लाख रियाल का बाज़ फ़रोख्त। रियाद फाल्कन मेले में गुज़श्ता रोज़ अब तक फ़रोख्त होने वाले बाज़ों में सबसे महंगा बाज़ सेल हुआ। तो जो है आपको बताते चलें सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सकर तरीफ नामी बाज़ 4,05,000 रियाल में सेल हुआ।
सकर तरीफ नामी बांध की लंबाई 15 इंच और चौड़ाई 15.5 जो है 50 इंच है और ये शाहीन किस्म का जो है, और बोली का आगाज़ 1 लाख से हुआ। उसके बाद शुरा की तरफ से बोलियां लगती रहीं, यहाँ तक कि इसकी बोली 5,00,000 रियाल तक पहुँचकर बंद हो गई। कोरोना के 46 नए केसेस, 3 हलाकतें। सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में जो है गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 46 केसेस की तस्दीक हुई है। आपको बताते चलें, वजारत सेहत की इत्तला के मुताबिक 21 अक्टूबर जो है बरोज़ जुमेरात को तमाम रीजन्स में कोरोना से शफायाब होने वालों की तादाद 54 रही, जिसके साथ ही अब तक इस वायरस से मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,37,149 तक पहुँच चुकी है। सऊदी अरब में अब तक कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 8,773 तक पहुँच चुकी है, जबकि 79 मरीज़ों को उनकी नाज़िक सूरत हाल की वजह से इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में भी रखा गया है। मस्जिद अल हरम के मज़ीद 50 दरवाजे खोले जाएंगे। इदारा अमूर हरमैन शरफैन की जानब से नमाज जुमा के लिए खसूसी इंतजामात मुकम्मल किए गए। कोरोना वायरस के हवाले से ज़वाबत में नरमी के ऐलान के बाद बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन और नमाज जुमा की अदायगी के लिए आने वालों की सहूलत के पेश नज़र मस्जिद अल हरम के मज़ीद 50 दरवाजे खोले जा रहे हैं। सऊदी खबरसार एजेंसी SP ने इदारा अमूर हरमैन के शोबा बराए खिदमत, फील्ड ऑपरेशन और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के सेक्रेटरी मोहम्मद अल जाबरी के हवाले से मज़ीद कहा कि मस्जिद अल हरम में समाजी फासले की पाबंदी के खात्मे और मुकम्मल अफरादी गुंजाइश को बहाल किए जाने के बाद ज़ायरीन और नमाजियों को बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिनका मकसद SOPs पर अमल करते हुए मस्जिद अल हरम में आने वालों को बेहतरीन और तसल्ली बख्श और सेहतमंद माहौल फराहम करना है, ताकि ज़ायरीन मुकम्मल जो है यकसुई से इबादत कर सकें। ज़ायरीन की आमदरफ्त के लिए जहाँ मज़ीद 50 दरवाजे खोले जाएंगे, वहाँ मस्जिद अल हरम के अंदरूनी सहनों और उसके साथ लगी हुई राहदारियों की हर वक्त सैनिटाइजिंग के लिए 4,000 से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन कारकुनों को तैनात किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी हमायत याफ्ता $2.5 लाख का साइंस एवॉर्ड। अक़वाम मुत्तहिदा में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के शोबों में नौजवान जो है वो सलाहियतों की हौसला अफजाई के लिए सऊदी हमायत याफ्ता आलमी अवार्ड का आगाज़ किया गया। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SP के मुताबिक अल फौज़ान फाउंडेशन ने अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी, सकाफ़ती तंजीम और यूनेस्को में सऊदी मुस्तकिल वफ़द के ताआवुन से ये ऐलान तंजीम की एग्जीक्यूटिव कौंसिल के 212वें इजलास में किया, और यूनेस्को का पहला इंटरनेशनल अवार्ड जो सऊदी अरब की जानब से दिया जाएगा, और जो है उन्हें कामयाबियों पर $2.5 लाख का नकद इनाम के तौर पर पेश किया जाएगा। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।